मेरा विजन कश्मीर के लिए है कि मेरे सपनों का कश्मीर बने, जहाँ शांति हो, सुख हो, सब मिल के रहें, जहाँ लोगों की बात सुनी जाए। तो उसी के लिए हम पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज काउंटिंग का दिन है, लेट अस होप काउंटिंग शुरू हो जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, किस और ये चुनाव जाता हुआ दिखाई दे मैं रहा है? कोई नजूमी नहीं हूँ, आई डिड माई बेस्ट। हमने अपनी कैंपेन चलाई 10-12 दिन, इनको 5.5 साल मिले, मुझे 12 दिन मिले। तो लोगों ने जो भी फैसला दिया होगा उसको स्वीकार करना होगा सबको। कुछ एंटिसिपेशन आपकी कि कितनी नहीं, मेरी सीटें- मेरी कोई मेरी कोई एंटिसिपेशन नहीं है, सॉरी। लेट अस वेट, जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसका रेस्पेक्ट किया जाए, सब आपके सामने होगा, उसके बाद एनालाइज करेंगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला साहब की बातचीत हो रही थी एएनआई से। उन्होंने ये बताया कि हमारे दरवाजे खुले हैं पीडीपी के लिए, अगर पीडीपी सहयोग करना चाहेगी। हालांकि अब मेरी फॉर्मल टॉक नहीं हुई है, लेकिन अगर महबूबा जी ने हमारे लिए अगर इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम मिलकर कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। सर, वो उनके घर का मामला है। वो एक दिन गुपकार अलायंस बनाते हैं, दूसरे दिन तोड़ते हैं। एक दिन डीडीसी इलेक्शन इकट्ठे लड़ते हैं, फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग अलग लड़ते हैं। उनका क्या भरोसा, वो आप उनसे पूछ लें, अपने मामले वो जाने। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सुबह से यज्ञ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सीटें आ रही हैं, हम 46 पार करेंगे और हम इस बार सरकार बना रहे हैं। कश्मीर में नया कश्मीर हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको मुबारक हो, अगर उनको 46 सीटें आती हैं तो फिर मैं इतना कहूँगा 7 और 7 25 होते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि अब या ये असेंबली इलेक्शन हंग असेंबली की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई कोई, दे रहा है? आई एम नॉट ए, मतलब मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला हूँ नहीं, मैं अंतर्यामी हूँ नहीं। अभी 2 घंटे वेट कीजिए, आप उतनी जल्दी क्यों है? वेट कीजिए, काउंटिंग शुरू हो जाएगी, पता चल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो मैच भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन 5 जो रन है वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के खाते में, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स भारतीय जनता इसको हमें बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में या बीजेपी एनसी उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। इसमें मैं हैरान हूँ। एक तरफ मोदी जी कहते हैं एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। अब हमने सारा हटा के पूरा जेएंडके को इंटीग्रेट किया, लेकिन मुझे बताओ किस स्टेट में 5 एमएलए नॉमिनेटेड हैं? इस तरह मोदी जी ने एक नया स्पेशल स्टेटस जेएंडके को दिया। दूसरी बात, कश्मीरी पंडित इलेक्शन भी लड़ते हैं, वोट भी डालते हैं, तो नॉमिनेशन किस लिए? पीओ के रिफ्यूजीज जिनको कहते हैं, उनका वोटिंग राइट भी है, पैकेज भी दिए, सब कुछ किया, तो सीट किस लिए? ये यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की तरफ उनका कदम है। मुझे अफसोस है कि 5.5 साल एनसी, पीडीपी, रीजनल पार्टीज, उन्होंने उस पर कोई बात ही नहीं की। बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये होना ही नहीं चाहिए। मेरा इतना मतलब है कि होना ही नहीं चाहिए। फिर अपर हाउस का, फिर लोअर हाउस का मतलब ही क्या है? इंजीनियर साहब, आपने ये चुनाव देखा जो 10 बरस के बाद, आप इतने अनुभवी नेता माने जाते मैं हैं। कहाँ अनुभवी, मैं तो अभी 10 साल हो गए सियासत में, 5 साल उसमें जेल में मैंने लेकिन गुजारे। आपने- अनुभव जिनके पास है तो उनसे आप पूछते नहीं हैं। हाँ, बताएं। आपने जब ये चुनाव देखा 10 बरस बाद घाटी में, तो क्या कुछ नयापन दिखाई दिया आपको आज? तो कश्मीरियों की बेबसी, कश्मीरियों की हेल्पलेसनेस,